साहब, यह मशीन करोड़ों की होगी, पर इस जमीन की नब्ज मैं पहचानता हूँ। हटो पीछे, वरना अनर्थ हो जाएगा। दोपहर की चिलचिलाती धूप थी। रायगढ़ के पुराने किले के पास एक विशाल निर्माण कार्य चल रहा था। यह कोई मामूली प्रोजेक्ट नहीं था। सरकार यहाँ एक हेरिटेज म्यूजियम बना रही थी और आज उस म्यूजियम के मुख्य गुंबद पर 500 साल पुराना भारी भरकम सोने का कलश स्थापित किया जाना था। इस प्रोजेक्ट की लागत 400 करोड़ रुपए से भी ऊपर थी। वहां का माहौल किसी युद्ध के मैदान जैसा था। बड़ी बड़ी क्रेनें खड़ी थी, विदेशी मशीनें आवाज कर रही थी और दर्जनों इंजीनियर पसीने से तरबतर इधर उधर भाग रहे थे। लेकिन समस्या बहुत बड़ी थी। मुख्य गुंबद का कलश, जिसे हाइड्रोलिक क्रेन से उठाया जा रहा था, वह हमें 50 फीट ऊपर जाकर अटक गया था। न वह ऊपर जा रहा था, न नीचे आ रहा था। मशीन का कंप्यूटर सिस्टम एरर दिख रहा था। और सबसे पुरानी पूरी बुरी बात, मुहूर्त निकलने में सिर्फ 20 मिनट बचे थे। अगर 20 मिनट में कलश स्थापित नहीं हुआ तो यह प्रोजेक्ट अपशकुन माना जाएगा और शहर की आस्था को ठेस पहुंचेगी। प्रोजेक्ट हेड इंजीनियर विकास मल्होत्रा, जिनका रुतबा वहां किसी राजा से कम नहीं था, गुस्से से लाल हो रहे थे। उन्होंने विदेश से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और उन्हें अपनी तकनीक पर बहुत घमंड था। अरे गधो, क्या कर रहे हो? सिस्टम रिबूट करो, हाइड्रोलिक प्रेशर बढ़ाओ, मंत्री जी आने वाले हैं, मेरी नौकरी खा जाओगे क्या तुम लोग? विकास चिल्लाया। उसके जूनियर इंजीनियर कांपते हुए बोले, सर सब कुछ करके देख लिया, कंप्यूटर कह रहा है कि लोड बैलेंस नहीं है, लेकिन सेंसर सब ठीक बता रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रहा कि क्रेन जाम क्यों हुई है। तभी भीड़ के पीछे से एक खंखारने की आवाज आई, बाबूजी मशीन खराब है ना है, हवा का रुख गलत है। विकास ने पलट कर देखा, वहां एक 60 साल का बुजुर्ग खड़ा था। फटी हुई धोती, पैरों में टूटी चप्पल और हाथों में चूना गारा लगा हुआ। वह काका थे जो पिछले 40 सालों से इसी किले के ईंट गाड़े का काम करते थे। आज उन्हें वहां सिर्फ मलबा हटाने के लिए रखा गया था। विकास ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हिकारत से कहा, ओह अब तुम बताओगे हमें, अनपढ़ गंवार जिसने जिंदगी भर सिर्फ ईंटें ढोई है, वो अब हमें हाइड्रोलिक क्रेन और फिजिक्स सिखाएगा? सुरक्षा गार्ड, इस बुढ़े को यहाँ से हटाओ, मेरा दिमाग पहले ही खराब है। काका ने अपनी जगह से हिलने से मना कर दिया। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। साहब, आप कंप्यूटर देख रहे हो, मैं इस किले की हवा और पत्थर को सुन रहा हूँ। जिस तरफ से आप जोर लगा रहे हो वहां नीचे पुरानी सुरंग की हवा का दबाव है। क्रेन पलट जाएगी, इसे 10 डिग्री बाएं घुमाओ, कलश अपने आप ऊपर चढ़ जाएगा। विकास का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वह तेजी से आगे बढ़ा और काका के कंधे पर धक्का मारा। तू चुप रह, तेरी हैसियत क्या है? 2 कौड़ी का मजदूर है तू। तुझे पता भी है 400 करोड़ का प्रोजेक्ट क्या होता है? अगर तेरी वजह से 1 मिनट भी बर्बाद हुआ तो तुझे जेल में सड़वा दूंगा। भाग यहां से। काका लड़खड़ाए लेकिन गिरे नहीं। उन्होंने क्रेन की तरफ देखा जो हवा में झूल रही थी और डरावनी आवाजें कर रही थी। साहब मैं चला जाऊंगा, लेकिन याद रखना ये लोहा है, यह हुक्म नहीं मानता, समझ मांगता है। अगर आपने जोर जबरदस्ती की तो यह क्रेन उस गुंबद को तोड़ देगी। विकास ने गार्ड्स को इशारा किया और काका को धक्के मारकर साइड से बाहर निकलवा दिया। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि अनुभव की कीमत डिग्री से बड़ी होती है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आगे जो होने वाला है वो आपका नजरिया बदल देगा। अगले 10 मिनट तक अफरा तफरी मची रही। विकास ने जिद में आकर क्रेन का पावर बढ़ा दिया। मशीन घर घर आई, तारों में तनाव बढ़ा और अचानक चर्र एक जोर की आवाज हुई और क्रेन का पिछला हिस्सा जमीन से उठने लगा। क्रेन का संतुलन बिगड़ रहा था। हवा में लटका हुआ टनों भारी कलश खतरनाक तरीके से झूलने लगा। सर, क्रेन पलटने वाली है, गुंबद टूट जाएगा, ऑपरेटर चिल्लाया। विकास के चेहरे का रंग उड़ गया, उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसे अपनी आंखों के सामने अपना करियर और वह ऐतिहासिक इमारत दोनों बर्बाद होते दिख रहे थे। सब लोग अपनी जान बचाकर पीछे भागने लगे। तभी भीड़ को चीरते हुए वही काका वापस दौड़ते हुए आए। उनके हाथ में एक भारी लोहे का सब्बल रॉड था। किसी ने उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की। विकास की भी बुद्ध बना खड़ा था। काका क्रेन के हाइड्रोलिक जैक के पास पहुंचे। उन्होंने जमीन पर कान लगाया, कुछ सुनो, और फिर क्रेन के एक खास पहिए के नीचे की मिट्टी को सब्बल से खोदना शुरू किया। फिर उन्होंने जोर से चिल्लाकर ऑपरेटर से कहा, बाएं घुमा, अभी घुमा। ऑपरेटर ने घबराहट में काका की बात मान ली। जैसे ही क्रेन घूमी, काका ने उस गड्ढे में एक बड़ा पत्थर फंसा दिया। मशीन ने एक झटका खाया और फिर जो चमत्कार हुआ उसे देख सबकी आंखें फटी रह गई। जो क्रेन पिछले 1 घंटे से टस से मस नहीं हो रही थी वह मक्खन की तरह चलने लगी। संतुलन वापस आ गया। अगले 2 मिनट के अंदर कलश सुरक्षित रूप से गुंबद के ऊपर रख दिया गया। ठीक उसी वक्त मंदिर की घंटियां बज उठी। मुहूर्त का समय हो चुका था। पूरा माहौल शांत था। धूल के गुबार के बीच काका पसीने से लथपथ खड़े थे। विकास जो अभी तक सदमे में था धीरे धीरे काका के पास गया। उसका घमंड चूर चूर हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि जिसे वह अनपढ़ कह रहा था उसने वह कर दिखाया जो उसकी विदेशी डिग्री नहीं कर पाई। काका, विकास की आवाज कांप रही थी, माफ कर दीजिए, मैंने आपका अपमान किया। विकास ने अपनी जेब से चेकबुक निकाली। अगर ये कलश गिर जाता तो
मेरा जीवन बर्बाद हो जाता। आपने 400 करोड़ का नुकसान बचाया है। मैं आपको 5 लाख रुपए इनाम देना चाहता हूँ, यह लीजिए। वहां खड़े सभी मजदूर और इंजीनियर हैरान थे। 5 लाख रुपए काका जैसे मजदूर के लिए जीवन भर की कमाई थी। मित्रों, क्या काका को पैसे ले लेना चाहिए? कहानी के इस मोड़ पर एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय हिंद लिखें। आगे काका का जवाब आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। काका ने उस चेक को देखा, फिर विकास की आंखों में देखा। उन्होंने चेक लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। उन्होंने अपनी धोती के हाथ पोंछे और अपना सब्बल उठाया। नहीं साहब। विकास हैरान रह गया। क्या कब लग रहे हैं? मैं 10 लाख दे सकता हूँ, मांगिए जो मांगना है। काका ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, साहब यह पैसा मेरे किस काम का? मेरा बेटा भी शहर गया था कमाने, मशीनें चलाने। वहां किसी बड़े साहब ने उसे गंवार बोलकर काम से निकाल दिया क्योंकि उसे अंग्रेजी नहीं आती थी। वो डिप्रेशन में है। विकास की नजरें झुक गई। काका ने आगे कहा, अगर आप सच में मुझे कुछ देना चाहते हैं तो यह पैसा अपनी जेब में रखिए, बस एक वादा कीजिए। क्या? विकास ने पूछा। अगली बार जब कोई मजदूर, कोई कारीगर जिसके कपड़े मैले हो और भाषा देहाती हो, अगर वो आपको कोई सलाह दे तो उसे दुत्कारना मत, उसे अनपढ़ मत समझना, क्योंकि हम किताबों से नहीं ठोकरों से सीखते हैं। मशीन आप बनाते हैं पर उसे पालते हम हैं। विकास की आंखों में आंसू आ गए। उसने आज तक कई प्रोजेक्ट पूरे किए, लेकिन उसे आज निर्माण का असली मतलब समझ आया था। उसने सबके सामने झुककर काका के पैर छुए। मैं वादा करता हूँ काका, आज आपने मुझे इंजीनियरिंग नहीं इंसानियत सिखाई है। शाम हो चुकी थी, विद्युत रोशनी से जगमगा रहा था। मजदूर जी फीता काट रहे थे, तौलिया बज रही थी, लेकिन भीड़ दूर में दूर अंधेरे में काका अपना झोला उठाकर चुपचाप अपने घर की ओर निकल गए। उन्हें किसी वाहवाही की भूख नहीं थी। उन्हें बस इस बात का सुकून था कि जिस किले को उनके पूर्वजों ने बनाया था, आज उन्होंने उसे टूटने से बचा लिया। अंत। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी की वेशभूषा या उसकी डिग्री से उसकी काबिलियत मत आकी। अनुभव, एक्सपीरियंस वह विद्यालय है जिसकी कोई फीस नहीं होती, लेकिन सबक सबसे कीमती मिलते हैं, सबसे कीमती मिलते हैं। जो सम्मान पसीने की कमाई में है, वह घमंड की दौलत में नहीं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने परिवार के साथ शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।